दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान IAS एकेडमी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम जो क्लास चल रही थी राजस्थान के अफवाह तंत्र की चल रही थी, उसमें हम उसके बारे में बेसिक जानकारी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो नदियाँ हैं उस नदियों की विस्तार से बात करेंगे। जैसे आज हम बात करेंगे भाई लूनी नदी की बात करेंगे। कौन सी नदी की? लूनी नदी की। और हम बात करेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र की। राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात करते हैं। तो अफवाह तंत्र की बात करेंगे, उसमें हम लूनी नदी की बात करेंगे और राजस्थान का जो उत्तर पश्चिम में जो नदियां हैं, जो उत्तर पश्चिमी भाग में जो नदियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आज जो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में जो नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी की हम बात करते हैं। तो जो लूनी नदी है, ये लूनी नदी जिसका उद्गम होता है, कहाँ से होता है उद्गम? ये अजमेर के नागपहाड़ी से होता है। नागपहाड़ी अजमेर से होता है। यानी जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। यानी ये देखो, जैसे यहाँ से अजमेर है, अजमेर के नागौर पहाड़ियों से होता है, फिर ये नागौर में प्रवेश करती है। नागौर से ये चलती हुई जोधपुर और पाली से बाड़मेर होते हुए जालोर, और जालोर से ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाते हैं। यानी ये कच्छ का रण है वो गुजरात में है। कहाँ पर है? कच्छ का रण गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो प्रवाह हो गया था की बात करते हैं, प्रवाह की बात करते हैं। तो कहाँ से हो गया ये अजमेर के बाद में नागौर, और नागौर के बाद में ये जोधपुर, और जोधपुर के बाद में पाली के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में जालोर, और जालोर से ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कहाँ पर? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यानी इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो उसके बाद लूनी नदी की अगर बात करें तो लूनी नदी की जो लंबाई की अगर हम बात करें कि लूनी नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर लंबी है। ये कितनी है? 495 किलोमीटर लंबी है। और लूनी नदी की अगर बात करें तो लूनी नदी पर ये जो जोधपुर में है, जो लूनी नदी जोधपुर में प्रवेश करती है, तो जोधपुर में इस पर एक पिचियाक बांध बना हुआ है। पिचियाक बांध बना हुआ है। कहाँ पर? जोधपुर में एक पिचियाक बांध बना हुआ है। कहाँ पर? जोधपुर में इस नदी पर पिचियाक बांध बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इसकी बात करते हैं। तो लूनी नदी में जब बारिश आती है, जब अरावली पर्वतमाला में जब अत्यधिक बारिश होती है, कहाँ पर? अरावली पर्वतमाला में अत्यधिक बारिश होती है तो बालोतरा में बाढ़ आती है। यानी सीधा से क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कि जब अरावली पर्वतमाला अत्यधिक बारिश होने पर किस क्षेत्र में बाढ़ आती है लूनी नदी से? तो लूनी नदी से जब बालोतरा पहुंचती है तो बालोतरा में बाढ़ आती है। कहाँ पर? बालोतरा में। उसके बाद ये संगम की बात करें कि ये विलुप्त कहाँ होती है? तो विलुप्त होती है कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यानी गुजरात में विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर बात करें तो ये जो हमने पिचियाक बांध की बात कर ली थी, और जब बाढ़ आती है, जब अरावली पर्वतमाला में अत्यधिक बारिश होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, अगर अत्यधिक वर्षा होती है तो बालोतरा बाड़मेर में क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है दोस्तों, बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है। और जो लूनी नदी है, ये लूनी नदी का जो अफवाह क्षेत्र है, ये कुल राजस्थान के
जो कुल राजस्थान में जो अफवाह तंत्र, कुल राजस्थान का लगभग 10.4% भूभाग है। कितना है? 10.4% भूभाग है। यानी लूनी नदी का जो कुल अफवाह तंत्र है, यानी पूरे राजस्थान में जब बारिश होती है, जो पूरे राजस्थान के जो नदियां हैं उसका जो अफवाह है, उस अफवाह का 10.4% भूभाग अकेले लूनी नदी का है। ठीक है दोस्तों। और ये लूनी नदी है, ये लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की जो नदी है, पश्चिमी राजस्थान की नदी है, पश्चिमी राजस्थान की नदी यानी मरुस्थल में बहने वाली ये नदी है। ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करें लूनी नदी की, तो लूनी नदी में ये बात हो गई ना, ये उद्गम इसका नागपाड़ी अजमेर से अरावली पर्वतमाला से संगम होता है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। और इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं 495 किलोमीटर है। और अफवाह की तंत्र की हमने बात की थी, तो अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर में इसका अफवाह क्षेत्र है। उसके बाद में हमने बात की है इसमें बाढ़ की बात की थी। और इसको जो प्रारंभ में इसका जो नाम है, जो ये लूनी नदी है, इसमें इसको प्रारंभ में लूनी नदी का उद्गम होता है, वहां से इसको या तो सरस्वती कहते हैं, सरस्वती नदी कहते हैं, या सागर माता कहते हैं। ठीक है। और इसको जो अजमेर में इसका जो क्षेत्र है, कहां पर? अजमेर में इसको साकरी के नाम से जाना जाता है। साकरी, अजमेर में इसको क्या कहते हैं? अजमेर का जो क्षेत्र है वहां पे इसको साकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? साकरी कहते हैं। ठीक है। ये तो होगी इसके प्रारंभ में नाम, और इसको साकरी कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि इसकी जो लूनी नदी है, लूनी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। क्या है? सहायक नदियां। सहायक की नदियों की अगर हम बात करें, तो सहायक नदियां में जैसे ये हैं, तो इसके एक तो दाएं ओर से नदियां मिलती हैं, दाएं ओर से नदियां, और दाएं ओर से जो नदियां मिलती हैं, और कुछ नदियां हैं वो बाएं ओर से मिलती हैं। कहां पर? बाएं ओर से यानी बाएं ओर से, यानी अरावली पर्वतमाला से मिलने वाली नदियां, अरावली पर्वतमाला से, जो अरावली पर्वतमाला से नदियां निकलती है कुछ, जो लूनी नदी में मिलती है, यानी लूनी नदी की सहायक नदियां। तो जो दाईं ओर से मिलने वाली है वो एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी है। कौन सी? जोजड़ी नदी। ये जोजड़ी नदी ऐसी है जो अरावली पर्वतमाला से न मिल करके ये मिलती है, दाईं ओर से मिलती है, एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मिलती है, एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मिलती है। उसके बाद इसकी विशेष बात यह है कि ये जो नागौर से निकलती है, नागौर से निकल करके जोधपुर में ये लूनी नदी मिल जाती है। और इसको सबसे महत्वपूर्ण इसकी बात ये है कि दाएं ओर से मिलने वाली एक ही नदी है, एकमात्र नदी, यानी दाएं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। बाएं ओर से मिलने वाली यानी अरावली पर्वतमाला से निकल करके लूनी नदी में मिलती है, अरावली पर्वतमाला से निकलती है यानी बाएं ओर से। उसमें कौन कौन सी नदियां? तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो जवाई नदी, कौन सी होगी? जवाई नदी, मीठड़ी नदी, सोकड़ी नदी, सोकड़ी नदी के बाद लीलड़ी नदी, और लीलड़ी नदी के बाद में खारी नदी, और खारी नदी के बाद में गुहिया नदी के बाद बांडी नदी के बाद में क्या? सागी नदी। कौन सी? सागी नदी। ये जो नदियां हैं, ये नदियां हैं जो लूनी नदी में बाएं ओर से मिलती है, यानी अरावली पर्वतमाला की तरफ से निकल करके, यानी ये जो सारी नदियां हैं जो पाली, जालौर, इधर सिरोही, उदयपुर से और अजमेर, राजसमंद से निकल करके ये नदियां जो है वो लूनी नदी में प्रवेश करती है। तो ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें एक दो नदी की जो विशेष बात है ये बात कर लेते हैं। जैसे जवाई नदी की हम बात करें, किसकी? जवाई नदी की।
तो जवाई नदी की बात करें तो ये जवाई नदी में नदी पर पाली के अंदर एक जवाई बांध बना हुआ है। कहाँ पर? पाली में एक जवाई बांध बना हुआ है। पाली में जवाई बांध बना हुआ है। और जवाई बांध है वो, ये राजस्थान का अमृत सरोवर कहलाता है। अमृत सरोवर राजस्थान का अमृत सरोवर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये अमृत सरोवर कहलाता है, राजस्थान का अमृत सरोवर। उसके बाद में इसकी देखें तो जो जवाई बांध है, इसको सही परियोजना बनी हुई है। सही परियोजना से जल की आपूर्ति की जा रही है, जल की पूर्ति होती है। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन है कि राजस्थान में जवाई बांध को किस से आपूर्ति की जाती है, तो सही परियोजना है, सही परियोजना से जल की आपूर्ति होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर हम बात करें, किसकी बात करें? सोकड़ी नदी की बात करें। किसकी? सोकड़ी नदी की बात करें। सोकड़ी नदी की बात करते हैं तो सोकड़ी नदी है वो लूनी की सहायक नदी है, और ये भी पाली जालोर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और अगर हम इससे ये भी पूछ लिया जाता है जो नदियां हैं, ये बात आप ध्यान, जवाई नदी है, पाली जवाई बांध से होता है, और राजस्थान का अमृत सरोवर कहलाता है, और सही परियोजना जलापूर्ति होती है। ठीक है दोस्तों, जल की आपूर्ति होती है। जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? सही परियोजना से होती है। उसके बाद में अगर इसकी बात करें, अरावली पर्वतमाला की लूनी नदी की हम बात कर ली है। उद्गम कहाँ से? नागपाड़ अजमेरी अरावली पर्वतमाला से होता है। और अब हम बात करेंगे आगे घग्गर नदी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? घग्गर नदी की बात करेंगे। घग्गर नदी की बात करते हैं। अगर घग्गर नदी की हम बात करें, घग्गर नदी की बात करें तो ये शिवालिक पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, और ये राजस्थान में जब प्रवेश करती है, राजस्थान में अगर प्रवेश की बात करें, कहाँ से? राजस्थान में हम प्रवेश की बात करें तो ये हनुमानगढ़ का जो हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिले की टीबी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है। तलवाड़ा गांव से ये प्रवेश करती है और ये भटनेर तक विलुप्त हो जाती है। चलते हुए भटनेर तक विलुप्त हो जाती है, यानी यहाँ तक आते आते ये नदी विलुप्त के कगार पर हो जाती है। और जब तेज बारिश होती है, तेज वर्षा होती है, तो ये गंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़ से होती हुई पोर्ट अंबास पाकिस्तान तक चली जाती है। यानी जब तेज बारिश होती है तो तेज बारिश का इसका बहाव बढ़ता है, और बहाव बढ़ने से ये गंगानगर, सूरतगढ़ से अनूपगढ़ और पोर्ट अंबास तक चली जाती है। और ये पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं? हाकरा के नाम से जान जाते हैं। हाकरा, क्या कहते हैं? हाकरा कहते हैं। हाकरा के नाम से इसको पुकारते हैं हनुमानगढ़ पाकिस्तान के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात किया, घग्गर नदी की बात किया। घग्गर नदी के अंदर शिवालिक पहाड़ियां से ये इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से, और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला टीबी तहसील
तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती हैं और ये भटनेर तक विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन जब तेज बारिश होती है तो ये गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और होते हुए फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती हैं। और इसके बारे में विशेषता कुछ है वो बात करते हैं। तो ये जो नदी है घगर नदी, ये प्राचीन जो हमारी प्राचीन वैदिक सभ्यता है, प्राचीन वैदिक संस्कृति के अंतर्गत इसको सरस्वती नाम की जो नदी थी उसका माना जाता है। उसे सरस्वती नदी मानी जाती है। ठीक है, प्राचीन वैदिक संस्कृति की जो सरस्वती नदी है वो मानी जाती है। और इस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। घगर नदी को मृत नदी या डेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। यानी जो घगर नदी है, घगर नदी को डेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी के जो है ये हमारी जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है वो घगर नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा घगर नदी के किनारे की ये कालीबंगा सभ्यता है, घगर नदी किनारे की सभ्यता है। और एक इसकी विशेष बात करें तो ये जो आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घगर नदी है। ठीक है दोस्तों, तो घगर नदी के बारे में हमने बात कर ली है। ये शिवालिक पहाड़ियां कालका से, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। प्राचीन वैदिक संस्कृति सरस्वती नदी मानी जाती है। और घगर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको कालीबंगा सभ्यता इसके किनारे नदी है, घगर नदी के किनारे पर है और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और ये पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है और वहां पर इसको हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में विशेष बात करते हैं तो ये राजस्थान में जब प्रवेश करती है, टीबी हनुमानगढ़ के जो तलवाड़ा गांव है वहां से प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने बात की है, घगर नदी के बारे में बात की है। अब हम आगे बात करेंगे जो दो आंतरिक प्रवाह की और नदियां हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो है मसूरदा नदी, कांकरी नदी, और एक है कांतली नदी, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कांतली नदी की बात करें। किसकी? कांतली नदी। और ये कांतली नदी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके बारे में। कांतली नदी, इसका जो उद्गम होता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है सीकर में जो खंडेला की पहाड़ियां हैं, वहां से इसका उद्गम होता है। सीकर में इसका उद्गम होता है और चूरू और झुंझुनू की सीमा पर ही समाप्त हो जाती है। यानी सीकर से चलती है और झुंझुनू में चलती है, और झुंझुनू में चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। झुंझुनू में चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। कहाँ पर? सीकर झुंझुनू चलते हुए झुंझुनू और चूरू की जो सीमा है वहां पर विलुप्त हो जाती हैं। और उसके बारे में एक इसकी विशेष बात है कि ये जो है प्राचीन जो त्राम युगीन, कौन सी? त्राम युगीन, ये ध्यान रखना। त्राम युगीन सभ्यता कौन सी? गणेश्वर जो सभ्यता है ये इस नदी के किनारे पर है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में ये गणेश्वर सभ्यता है। एक सुनारी सभ्यता वो भी है। तो ये प्राचीनतम सभ्यता, तो त्रामयुगीन सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता ये कांतली नदी किनारे पर स्थित है। और ये कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है और झुंझुनू और चूरू की सीमा पर ये समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे जो कांकनी नदी है। कौन सी नदी? कांकनी नदी। कौन सी नदी? कांकनी नदी के बारे में बात करेंगे। कांकनी नदी को कांकने के नाम से भी जाना जाता है। कांकने या मसूरदी
मसूरदी नदी के भी नाम से जाना जाता है। ये जैसलमेर की स्थानीय नदी है। किसकी? जैसलमेर की। यानी जो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिले में ही ये समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर की स्थानीय नदी, स्थानीय नदी कहाँ की? जैसलमेर की। यानी ये जैसलमेर के जो जैसलमेर जिले में जैसलमेर जिले के कोटरा गांव, जैसलमेर जिले का जो कोटरा गांव है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये जैसलमेर में ही एक बुद्ध झील है, जैसलमेर में बुद्ध झील में विलुप्त हो जाती है। कहाँ पर? बुद्ध झील में विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? जैसलमेर जिले की स्थानीय नदी है कांकली नदी, ये कांकने नदी है, इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं, इसको प्राचीन नाम मसूरदी नाम है। और ये जैसलमेर जिले के कोटरा गांव में उद्गम होता है इसका, और जैसलमेर के बुद्ध जिले में ये समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने लूनी नदी की, घग्गर नदी की, कांतली और कांकने नदी की बात की है, और जो अगली क्लास होगी उसमें हम बाकी नदियों की बात करेंगे। और ये जो आज हमने बात की है राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग की जो नदियां हैं उनके बारे में बात की है। यानी राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें अलग अलग क्षेत्र की हम बात नदियों की अलग अलग क्षेत्र से करेंगे। इसमें हमने जो कांतली नदी, कांकनी नदी और घग्गर नदी की, ये आंतरिक प्रवाह की 3 नदियों के बारे में बात की, और बाकी जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं उसकी भी अलग से हम बात करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।